दिन नोबिता स्कूल से थका हारा घर आया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था क्योंकि आज उस्ताद ने इसे खास तौर पर बहुत ज्यादा होमवर्क दिया था। नोबिता हमेशा की तरह होमवर्क में सुस्ती करता था और उसे वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाता था। आज भी वो मायूस होकर किताबें बंद करने वाला था जब अचानक उसकी नजर डोरेमोन पर पड़ी, जो अपने मखसूस नीले रंग के बैग से कुछ निकाल रहा था। डोरेमोन, तुम्हें पता है आज फिर बहुत ज्यादा होमवर्क है और मैं ये सब कैसे मुकम्मल करूंगा? नोबिता ने शिकायत की। डोरेमोन मुस्कुराया और अपने बैग से एक खूबसूरत चमकदार पेंसिल निकाली। नोबिता, मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज लाया हूँ। ये है जादुई पेंसिल। ये पेंसिल तुम्हें लिखने में मदद देगी और तुम्हारा होमवर्क जल्दी से मुकम्मल हो जाएगा। नोबिता हैरान हुआ और पेंसिल को गौर से देखा। ये कैसे काम करती है? डोरेमोन ने वजाहत की। ये पेंसिल जो कुछ भी लिखेगी वो सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना उसे सिर्फ अच्छी ही लिखी जाएगी। चीजों के लिए इस्तेमाल करना। अगर तुमने कोई गलत चीज लिखी तो नताइज भी गलत होंगे। नोबिता ने पेंसिल लेकर फौरन अपना होमवर्क शुरू किया। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि लिखना बहुत आसान हो गया है। पेंसिल खुद ब खुद जल्दी जल्दी लिखती जा रही थी और नोबिता को सिर्फ लिखा हुआ पढ़ना पड़ता था। कुछ ही देर में नोबिता का सारा होमवर्क मुकम्मल हो गया। ये तो वाकई जादुई पेंसिल है। नोबिता ने खुशी से चीख मारी। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यह खास पेंसिल है, लेकिन अब तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। नोबिता ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही डोरेमोन कमरे से बाहर गया, नोबिता के जिहन में एक नई तरकीब आई। अगर ये पेंसिल मेरे होमवर्क को इतना आसान बना सकती है, तो क्या मैं उसे अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल नहीं कर सकता? नोबिता ने सोचा। नोबिता ने एक कागज पर लिखा, मुझे एक खूबसूरत नया साइकिल चाहिए। जैसे ही उसने लिखा, अचानक उसके सामने एक चमकदार सरख रंग का नया साइकिल जाहिर हो गया। नोबिता की खुशी की अंतहा न रही। ये तो कमाल की चीज है। उसने फौरन साइकिल उठाया और बाहर जाने लगा, लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर कायम न रही। रास्ते में साइकिल का एक पहिया अचानक खराब हो गया और नोबिता गिर गया। जब उसने गौर किया तो मालूम हुआ कि साइकिल सही से जड़ी हुई नहीं थी। उफ, मैंने पेंसिल को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, नोबिता ने खुद से कहा। इसी दौरान डोरेमोन वापस आया और नोबिता को गिरते देखकर समझ गया कि उसने जादुई पेंसिल का गलत इस्तेमाल किया है। नोबिता, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि इस पेंसिल को सोच समझकर इस्तेमाल करना है। नोबिता ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये इतनी दिलचस्प थी कि मैं खुद को रोक न सका। डोरेमोन ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, अब आखिरी बार मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये पेंसिल तुम्हारी मदद के लिए है, लेकिन उसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करने से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब, अगर तुम वाकई कुछ चाहते हो तो उसे दिल से लिखो, न कि सिर्फ मजे के लिए। नोबिता ने उस बार संजीदगी से डोरेमोन की बात मानी। उसने एक नई चिट्ठी पर लिखा, मुझे ऐसी ज़ियानत और मेहनत चाहिए जिससे मैं खुद अपने मसाइल हल कर सकूं। जैसे ही नोबिता ने ये लिखा, उसे अंदर से एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। वो अचानक बहुत ज़हीन और मेहनती महसूस करने लगा। उसने डोरेमोन की तरफ देखा और कहा, अब मैं अपने होम वर्क और जिंदगी के दीगर मसाइल खुद हल करूंगा। डोरेमोन खुश हो गया और कहा, यही असल जादू है, जब तुम खुद अपने बल बूते पर चीजों को हल करोगे। अगले दिन स्कूल में नोबिता ने न सिर्फ अपना होमवर्क बेहतरीन तरीके से पेश किया, बल्कि इसके उस्ताद ने उसकी मेहनत और जहानत की तारीफ भी की। इसके दोस्त भी हैरान थे कि नोबिता इतना बदल कैसे गया। जब वो स्कूल से वापस आया तो डोरेमोन ने पूछा, तो कैसा रहा आज का दिन? नोबिता ने खुशी से कहा, बहुत शानदार। मुझे अब एहसास हो गया है कि मेहनत और अक्ल का कोई नामिल बदल नहीं। ये जादुई पेंसिल भी बेकार है अगर हम खुद मेहनत न करें। डोरेमोन ने नोबिता को शाबाश दी और कहा, बिल्कुल ठीक। जादुई चीजें भी सिर्फ तभी काम आती हैं जब हम खुद भी मेहनत करें और चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नोबिता ने पेंसिल वापस डोरेमोन को दे दी और कहा, मैंने सीख लिया कि असल जादू खुद इंसान के अंदर होता है।
डोरेमोन मुस्कुराते हुए पेंसिल को अपने बैग में रखकर बोला, मैं खुश हूं कि तुमने ये सीखा। अब तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि तुमने मेहनत और इल्म की अहमियत को समझ लिया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जादुई चीजें सिर्फ वक्ती मदद कर सकती हैं, लेकिन असल कामयाबी इंसान की अपनी मेहनत और जहानत में है। नोबिता की तरह हमें भी अपनी जिंदगी के मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे हमारे पास कितनी ही सहूलतें क्यों ना हों, अगर हम मेहनत और इल्म का रास्ता अख्तियार करेंगे, तो हमारी जिंदगी में कामयाबी यकीनी होगी।